लखनऊ से अब खबर। जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा। बीजेपी के नए संगठन पदाधिकारियों की सूची जारी। 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है। यूपी के पदाधिकारियों को सबसे ज्यादा स्थान मिला है। 9 नेताओं को मिली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह। तो यूपी से तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। यूपी से अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। सांसद राधा मोहन अग्रवाल भी राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने रहेंगे। शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने हैं। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। राजेश अग्रवाल बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। सांसद रेखा वर्मा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। तो नड्डा की ये नई टीम और नई टीम के कुछ ये खास चेहरे हम आपको बता रहे हैं। जहां बीएल संतोष बीजेपी के महामंत्री बने रहेंगे। यूपी से सबसे ज्यादा चेहरों को जगह दी गई है। 6 नाम है और वो नाम है सुरेंद्र सिंह नागर, रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तारिक मंसूर, राधा मोहन अग्रवाल और अरुण सिंह। तो तेलंगाना से संजय बंदी नई टीम में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। तो मध्य प्रदेश से 3 नेताओं को उनके पद पर बरकरार रखा गया है। तो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बने रहेंगे। तो रमन सिंह विधायक छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे विधायक राजस्थान से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। रघुवर दास झारखंड से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सौदान सिंह मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वैजंत पांडा ओडिशा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। गोरखपुर के पूर्व विधायक और सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी नेतृत्व में राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को भीड़ बधाई देने उनके घर पहुंचे। न्यूज 1 इंडिया से बात करते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। इन्हीं से जानते हैं कि पार्टी ने किस पद पर इनकी पदोन्नति की है। और खासतौर से आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा संघर्षशील है और कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर के चलते रहने वाले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह की जिम्मेदारी है और किस तरह से निर्माण करेंगे। डॉक्टर साहब, आज पहले तो न्यूज 1 इंडिया की तरफ से आपको बहुत सी बधाई और दूसरी चीज ये है कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नहीं, ये तो हमारी पार्टी है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष की होती है। ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीचे बूथ अध्यक्ष। और 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं हमारे पास, जो बहुत छोटे छोटे पदों पर भी होते हैं और तब भी पूरी समर्पण के साथ काम। हमें तो सिर्फ इस दायित्व पर उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठाया गया है। मैं आभारी हूं पार्टी का, इसलिए नहीं कि मुझे महासचिव बनाया गया है, इसलिए कि मुझे काम करने का अवसर दिया गया है। और मैं प्रयास करूंगा एक गिलहरी की बात अपने दायित्व को निभाऊं। भगवान श्री राम के पुल में गिलहरी अपने शरीर पर बालू लपेट के पुल बनाती थी, तो उसको गुमान नहीं था कि उसके बालू डालने से पुल बनेगा, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि जो उसकी क्षमता है उस क्षमता का उसने सर्वोत्तम उपयोग किया। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जो व्यक्तित्व है, पास के लोग एहसास नहीं कर पाते हैं, दूर के लोग एहसास करते हैं। पूरी दुनिया की राजनीति में आज तक के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जब किसी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू करके स्वागत किया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में सम्मान के उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं।
और पिछले 9 सालों में उन्होंने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सच है कि जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में बने तो हमारी इकॉनमी दुनिया में 10वें स्थान पर थी। अभी आपने देखा कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने सिर्फ नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि खास तौर से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है और पद कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष करने का फल भारतीय जनता पार्टी कब देगी और किस रूप में देगी, जैसे हमें मिली है इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को कभी न कभी अवसर मिलेगा। कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज सिर्फ नेतृत्व को बधाई दी है। हरेंद्र दुबे, न्यूज ऑन इंडिया, गोरखपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। तू नया घर बसाएगी, पानी शुद्ध करके ही पीना, इसलिए केंटारू, ये है सेहत का उपहार। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। सच MDH। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में नैनो यूरिया व नैनो DAP तरल आधारित जनपद स्तरीय सहकारी कार्यशाला में कार्यक्रम आयोजित, जिसमें प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ शामिल हुए। इस दौरान न्यूज वन इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान ने सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ जी। आपकी पार्टी से सहयोगी पार्टी है अपना दल, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उनके 13 विधायक हैं। इस बार अनुप्रिया जो है वो 5 लोकसभा सीटें मांग रही हैं। कहा यह जा रहा पॉलिटिकल प्रेशर भी बना सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा और मजबूत
उत्तर प्रदेश में आपके सहयोगी दल हैं, तो क्या आपकी पार्टी उनको 5 लोकसभा सीटें देंगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों का उचित समायोजन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और अपना दल हमारा सबसे मजबूत साथी है और बहुत दिनों से वो साथ में चल रहे हैं और इसके कारण ही अनुप्रिया जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और आशीष पटेल जी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो ये सब आपसी सहमति से सब काम चल रहा है और जहाँ जैसी बात होती है वो जो बात कहते हैं हम लोग मानते हैं, हम जो कहते हैं वो लोग भी मानते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, जो जैसी परिस्थिति होगी वैसा निर्णय किया जाए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वो सरकार करवा रही है। ऐसा है कि अखिलेश जी को पता नहीं, उत्तर प्रदेश की तो जानकारी है नहीं, तो मणिपुर की क्या जानकारी होगी। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा करें। बार बार कभी तमिलनाडु में जाते हैं, चर्चा करते हैं, कभी कलकत्ता में चले जाते हैं, कभी बेंगलोर में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की चिंता करें तो ज़्यादा अच्छा है। मणिपुर को देखने के लिए केंद्र सरकार काफ़ी है, वहाँ की चिंता की जाए। सिद्धार्थनगर जिले में कुल 123 जो साधन सहकारी समिति है, अधिकांश जर्जर हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। क्या माना जाए सर, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कब तक तैयार होगा? उत्तर प्रदेश में सभी पूरी व्यवस्था ही जर्जर थी 2017 से पहले। उस जर्जर व्यवस्था को ठीक करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। सहकारिता की जर्जर जो व्यवस्था है उसको भी ठीक करेंगे। सहकारी समितियों को भी ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया है। उसमें धीरे धीरे हम समितियों को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। आप देखेंगे पड़ोस का जिला महाराजगंज है, तो वहाँ पर किसी तरीके से कायाकल्प करके बहुत सी समितियों का सही किया गया। अब यहाँ की जानकारी मिले, यहाँ की समितियों को भी हम ठीक करेंगे। धन्यवाद। ये थे प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपी राठौड़, जिन्होंने बताया कि जो सहकारी समितियां थी वो पहले से जरूरत थी। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, वो धीरे धीरे सारे सहकारी समितियों को दुरुस्त कर रही है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। लखनऊ से अब खबर केंद्र सरकार के 9 साल सफल होने पर कार्यक्रम, जहां सफल कार्यकाल को लेकर यूपी बीजेपी ने जारी की है सीडी। 30 मई से 30 जून तक चलाया गया था विशेष अभियान। 9 साल में हुए कार्यों की सीडी का विमोचन हुआ है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कानपुर रोड स्थित निजी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काल से ही प्रारंभ से कहा हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 समाप्त। हमने अपने प्रारंभ में कहा हमारी सरकार आएगी कॉमन सिविल कोड लागू करेगी। हमने 1964 में कहा हमारी सरकार आएगी तो देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र करेगी। और 1988 के पालन अधिवेशन में भाई बहनों हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर बनाओ। के लिए हम सब के लिए असंख्य इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं हमारे, उनके लिए गर्व करने वाला क्षण है कि मेरी पार्टी ने जो कहा मेरी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों और बहनों को पूरा करने का काम। राज्य के भी विषय आप देखो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे हमारे घोषणा पत्रों में रहे, जितने भी सब नेट पर उपलब्ध। हमने जो विषय अपने घोषणा पत्रों में अलग अलग अवसरों पर जब भी चुनाव आए उन चुनाव में हम लोगों ने बातें करी। आप देखेंगे हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तो पूरा करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आगे तरक्की के नए आयाम की तरफ आगे बढ़ा। हमने अपने नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में देश और दुनिया में अभूतपूर्व परिवर्तन करने में सफल हुए हैं। जहां देश पूरी दुनिया के पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर कोरोना काल के बावजूद 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा है, वही माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के आज इन 9 वर्षों में भारत में तीसरी बार 2024 के चुनाव के सामने हम सब आ गए। माननीय रक्षा मंत्री जी ने
इन 9 वर्षों के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि अभूतपूर्व काम हुआ है। लखनऊ में जो श्रद्धेय अटल जी ने सपना देखा था, उस सपने को 100% पूरा करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। दर्जनों फ्लाईओवर, कोई एक फ्लाईओवर के बारे में सोचता था, दर्जनों फ्लाईओवर यातायात को सुगम बनाने के लिए एसटीपी प्लांट, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा सहित सैकड़ों ऐसे कार्य हुए। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं इसी लखनऊ में पूरी हुई हैं। लखनऊ बड़ी तेजी के साथ जो भारतवर्ष के अन्य शहर हैं, उन सभी शहरों में सबसे बेहतर शहर बनकर के उभरा है। ऐसे अवसर पर मैं नीरज जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि पूरी टीम को, और आभार प्रकट करता हूं कि लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए जिन जन से आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने काम किया है, उसको हम सबको एक सीढ़ी के रूप में आपने प्रदान किया। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत महादेवा नानकर कार के गांव परसा भदौरिया में औचक निरीक्षण किया। उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यों की स्थिति जानते हुए समस्याओं की जानकारी ली। किया गया जल जमाव की परिस्थितियां न बने, इसके लिए आज भी इस जिले में भी मैंने बैठक की शुरुआत में ही नगर विकास विभाग के जो हमारे ईओज अधिशासी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, सबसे पहला मुद्दा मैंने वही लिया कि भाई बरसात आ रही है तो आप लोगों ने नाले नालियों की सफाई किया या नहीं किया। ज़्यादातर ने यही हमको जवाब दिया कि उन्होंने सफाई किया है, तो इस बात पर हमारा पूरा ध्यान है। बरसात की परिस्थिति में जल जमाव न हो, जल जमाव होने की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छरों का जो त्रास होता है या बीमारियां जो फैलने का समस्या होती है, उससे वो भी न हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए।